तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग और सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है कहानी में। चूँकि एक न्यूजीलैंड में जो अफसोसनाक हादसा हुआ तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि श्रीलंकाई क्रिकेट टीम पे जो आतंकवादी हमला हुआ था पाकिस्तान के लाहौर शहर में, उसकी कहानी जानना चाहते थे। तो मैं आज 2-3 कोशिश करूँगा। एक तो ये पूरी कहानी आपको सुनाऊँगा ही, साथ ही क्रिकेट से जुड़े हुए ऐसे जो हमले हुए इससे पहले के आतंकवादी हमले जिस तरीके के हुए, जितनी मुझे याद है वो भी मैं आपको बताऊंगा कब कब हुआ ऐसा। क्रिकेट के इतिहास के सबसे काले दिन की, और ऐसा मतलब हुआ नहीं था इस तरीके से पहले। श्रीलंका की टीम 2009 में फरवरी मार्च में एक सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान गई थी। कायदे से ये सीरीज़ जो था इसको खेलने के लिए ओरिजिनल तरीके से इंडिया को जाना था। इंडिया का वहाँ पे टेस्ट मैच सीरीज़ था, लेकिन 2008 में मुंबई में अटैक हुआ। उसके बाद हालात हमारे ख़राब उनके साथ हो गए, और चूँकि पाकिस्तान का हाथ था इसमें कि अटैक के पीछे जो लश्कर और सारे लोग, तो जो रिश्ते ख़राब हुए उसका असर क्रिकेट पे भी पड़ा और हम लोगों ने सीरीज़ खेलने से मना कर दिया। तो पाकिस्तान ने फिर श्रीलंका को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा, श्रीलंका की टीम राज़ी हो गई और श्रीलंका इंडिया की जगह पे वहाँ ये सीरीज़ खेलने के लिए पहुँच गई। उसके बाद जो सीरीज़ में 3 टेस्ट मैच खेले जाने थे, तो पहला टेस्ट हो चुका था, दूसरा टेस्ट शुरू हुआ था 1 मार्च से, तो पहले 2 दिन का खेल हो भी चुका था। 3 मार्च को तीसरा दिन था इस टेस्ट मैच का, और ये मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में हो रहा था, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर भी है, जैसे हमारा मुंबई में है। तो दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल शुरू होना था। टीम लाहौर के एक होटल में ठहरी हुई थी। सुबह टीम बस में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम को लेकर एक बस वहाँ से चलती है। बस के साथ 2 गाड़ियाँ थी पुलिस की, और उस बस के पीछे एक गाड़ी में जो ऑफिशियल थे मैच के अंपायर, वो भी बैठे हुए थे, पर वो वैन में थे, और पूरी श्रीलंकाई टीम बस में थी। कैप्टन महिला जयवर्धने थे। सुबह करीब कहते हैं 8 से 8:30 के दरमियान एक पाकिस्तान लाहौर में बड़ी फेमस जगह लिबर्टी चौक, थोड़ा सा कंजेस्टेड भी है, तो उस लिबर्टी चौक के ऊपर जैसे ये बस पहुंचती है, अचानक जो ड्राइवर था इस बस का, जो श्रीलंकाई टीम को लेकर जा रहा था, उसका नाम था खलील। तो एक गोली जैसी आवाज़ आती है, तो खलील को ये लगता है शुरू में कि कुछ लोग, टीम जा रही है, श्रीलंका की टीम जा रही है, तो खुशी में पटाखे छोड़ रहे हैं। उसको यही एहसास हुआ, उसे लगा कि इनके खिलाड़ियों के सम्मान में पटाखे छोड़े गए। लेकिन फिर अगले ही पल वो देखता है कि उसके ठीक बस के आगे एक कुर्ता पैजामा दाढ़ी पहने लगाया हुआ शख्स, दाढ़ी वाला शख्स, हाथ में उसके AK-47, और वो एकदम फायरिंग शुरू कर देता है। तो इसे समझ जाता है कि इसके बस पे हमला हुआ। इतनी देर में श्रीलंकाई प्लेयर की आवाज़ बड़ी ज़ोर से चीखने की आती है, और वो ड्राइवर से कहते हैं कि बस को भगाओ स्पीड में। तो कुछ सेकंड के लिए समझ में नहीं आता खलील को, और तब तक गोलीबारी शुरू हो गई थी। एक हैंड ग्रेनेड भी फेंका, रॉकेट लॉन्चर भी था उनके पास, लेकिन वो निशाना चूक गया, और हैंड ग्रेनेड जो फेंका वो बस के नीचे आई, लेकिन बस उसके ऊपर से गुजर गई, वो उस वक्त फटा नहीं था। और चारों करीब 12 लोग थे जो टेररिस्ट थे, टोटल वो 12। तो उनका टारगेट ही पूरा बस था, और बस के पीछे वैन। तो ये शुरू हो जाता है, लेकिन जो ड्राइवर है वो बड़ी अक्लमंदी दिखाता है खलील, और वो किसी भी तरह से बस को रोकता नहीं है, बल्कि बस की स्पीड बढ़ा देता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। इस बीच में जो बस के साथ पाकिस्तानी पुलिस ऑफिशियल की गाड़ी चल रही थी, उनके साथ मुठभेड़ शुरू होता है। दोनों तरफ से गोलियाँ चलने लगती हैं, और उस गोलीबारी में 6 पाकिस्तानी पुलिस के लोग मारे जाते हैं, और 2 सिविलियन जो उस वक्त सड़क से गुजर रहे थे। और जो वो गोली चलाते हैं उसके छर्रों से श्रीलंकाई टीम के 7 प्लेयर भी इंजर्ड हो जाते हैं जो बस के अंदर बैठे हुए थे। महिला जयवर्धने और कुमार संगकारा का इसके बाद जो इंटरव्यू दिया था, उसमें यह था कि जयवर्धने ने यह कहा था, उस वक्त कैप्टन थे टीम के, कि वो जिस जगह पे बस में बैठे हुए थे, तो कुछ सेकंड पहले तक वो एक खास पोजीशन में बैठे हुए थे। उसके बाद अचानक बाहर का सीन देखने के लिए वो अपना पोजीशन बदलते हैं, और जैसे ही पोजीशन बदलते हैं उसके अगले 2-3 सेकंड के बाद उनको लगता है कि कान के पास से कोई बहुत तेजी से कुछ गुजरी, कान लाल हो जाता है, और बोले कि जो कान के पास से चीज गुजरी थी उस जगह पे उससे कुछ सेकंड पहले उनका सर था। उन्होंने पोजीशन बदली थी सिर्फ बाहर का व्यूज देखने के लिए। तो उस 2-3 सेकंड में पोजीशन बदलने की वजह से, और वो जो कान के पास से गुजरी वो एक्चुअली गोली थी, और उनके जो बराबर की सीट थी उसमें वो जाके धंसी।
तो 2-3 सेकंड पहले अगर पोजीशन ना बदलते तो आप सोचिए कि वो गोली कहाँ जाती। सेम कुमार संगकारा के साथ हुआ, लेकिन फायरिंग इतनी हो रही थी और बस जा रही है, लेकिन वो भी चले जा रहे हैं और गाड़ी में भी थे, पैदल भी उतर आए, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो गोलियों के छर्रे और बाकी चीज़ों से, अच्छा टीम बस में भी जगह जगह शीशे में पूरा बुलेट के निशान आर पार। तो 7 प्लेयर जो हैं वो श्रीलंका के वो इंजर्ड हुए थे। इनमें से एक तिलान समरवीरा, कुमार संगकारा वाइस कैप्टन थे, थरंगा परनाविताना, अजंता मेंडिस एक मिस्टीरियस स्पिनर, हालांकि अब उनका कैरियर उतना जैसा लगा था शुरू में वो आगे बढ़ा नहीं। चमिंडा वास श्रीलंका के ऑल टाइम ग्रेट फास्ट बॉलर, और मुझे याद है बड़ा इंडिया को भी परेशान किया था चमिंडा वास ने अपने एक ज़माने में। महिला जयवर्धने कैप्टन, सुरंगा लकमल, ये सारे लोग इंजर्ड हुए थे। इसके अलावा इनके एक कोच जो समरवीरा और परनविताना थे, इन दोनों को बाकी इन 7 लोगों में से ज़्यादा थोड़ी गहरी चोट लगी थी, और यही वजह है कि जो इनके असिस्टेंट कोच थे पॉल फार्बरेस, उनको भी, इसके अलावा रिजर्व अंपायर उस वक्त पाकिस्तान के थे जो पीछे वैन में बैठकर चल रहे थे, एहसान रजा, उनको भी चोट लगी और गोली और उसके छर्रे लगे थे। तो खैर किसी तरीके से खलील जो बस का ड्राइवर था उसने अक्लमंदी दिखाई और उसने बस की स्पीड बढ़ाई और वहाँ से उस लिबर्टी चौक से भगाते हुए, और वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था गद्दाफी स्टेडियम, और ये इसने बस किसी तरह गद्दाफी स्टेडियम तक पहुँचा दिया जो रूट था इनका। और गद्दाफी स्टेडियम में पहुँचने के बाद जब उसको लगा कि अब सेफ हैं, तब तक ये मैसेज भी आ चुका था कि टीम बस पे हमला हो चुका है। तो सबने राहत की सांस ली और कहते हैं कि पूरी टीम जब बस पहुंच गई और फिर उनको लगा कि अब वो लोग सुरक्षित हैं और एक सही जगह पे आ गए हैं, तो बाकायदा इन सब ने बल्कि कई तो रो रहे थे श्रीलंकाई क्रिकेटर, उन्हें लगा था कि बच नहीं पाएंगे, और उनका ये था कि अगर बस ये न चलती और बस रुक गई होती तो शायद टीम का कोई प्लेयर नहीं बचता। तो उनके लिए खलील जो है वो एक तरह से एकदम भगवान जैसा था। तो उन लोगों ने खलील की बहुत तारीफ़ की, बल्कि उन लोगों ने गले तक लगाया उसकी जान बचाने के लिए। और फिर इसके बाद सारे प्लेयर को लाहौर के वहीं गद्दाफी स्टेडियम में रखा गया। उसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स का चॉपर आया, और पहली बार ऐसा हुआ कि क्रिकेट के मैदान में एक एयरफोर्स का चॉपर उतरता है, और उस चॉपर में पाकिस्तानी और श्रीलंकाई दोनों प्लेयर्स को बैठाया जाता है, और उसके बाद उनको एयरलिफ्ट करके वहाँ से उनके होटल तक ले जाया जाता है, और फिर होटल से वापस उसी दिन ये सारे प्लेयर कोलंबो रवाना कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो टेस्ट तीसरे दिन का फिर हुआ नहीं, पूरी सीरीज़ रद्द हो गई। और फिर अच्छा उधर सारे श्रीलंका में भी लोग परेशान, राजपक्षे उनके प्रेसिडेंट थे, वो लगातार खबर ले रहे थे। फिर उन्होंने अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को भेजा वो वहाँ पहुँचे, और स्पेशल प्लेन से फिर ये पूरी की पूरी श्रीलंकाई टीम उसी दिन 3 मार्च को वापस कोलंबो पहुँचती है। बाद में ये टोटल पता चलता है कि इसमें 8 लोग मारे गए, जिसमें 6 पुलिस वाले थे, 2 सिविलियन थे, 7 श्रीलंकाई प्लेयर इंजर्ड हुए, एक रिजर्व अंपायर, एक कोच ये इंजर्ड हुए, कुछ और भी राहगीर इंजर्ड हुए। पता चला बाद में कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे जो है वो एक लश्कर-ए-जहांगवी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में। तो लश्कर-ए-जहांगवी ने ये पूरा प्लान किया था, और उनका जो 2 मकसद था, एक इस टीम पे हमला करके नुकसान पहुंचाना, दूसरा ये था कि मौका मिले तो टीम के प्लेयर को किडनैप कर लेना, और उसके बाद जो भी उनकी मांग थी, जो भी उनकी चीज़ें थी, वो उससे मनवाना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बस के ड्राइवर की वजह से, अक्लमंदी की वजह से पूरी श्रीलंकाई टीम बच गई, और उसके बाद वो लोग वापस चले गए। इसके बाद तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, सब कुछ। पंजाब सरकार ने एक जुडिशल कमीशन बनाया, जुडिशल कमीशन ने फिर अपनी रिपोर्ट तैयार की, और उस रिपोर्ट में जो चीज़ें आई इस हमले के पीछे की चीज़ों को लेकर, उसमें कुछ चीज़ें थी। एक उसमें ये था कि जिस तरीके की सिक्योरिटी लाहौर पुलिस को देनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं दी। तीसरा दिन था टेस्ट मैच का, 3 दिन में एक बार भी उन्होंने होटल से स्टेडियम, स्टेडियम से होटल के रूट की रैकी नहीं की, जबकि आमतौर पर ऐसा होता है कि उस रूट को देखते हैं, रैकी करते हैं। जिस रूट से जाना था उसके किसी छत पे स्नाइपर और इस तरह की कोई फोर्स नहीं बैठी थी जो देख सके और ऐसे हालात से निपट सके। आगे पीछे गाड़ियों की सुरक्षा जो टीम बस के साथ चलनी थी वो भी नाकाफ़ी थी। इसके अलावा ये भी था कि 2 गाड़ियां वहाँ पे थी ऐसी उनकी फोर्स की, लेकिन जब ये हमला हुआ तो दोनों गाड़ी उल्टी दिशा में चली गई और वो वापस नहीं आई। इस पर भी जुडिशल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में हैरत जताई कि ऐसा क्यों और वो क्यों गए।
और इनकी इंटेलिजेंस की फेलियर थी कि उनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी। हालांकि जो पंजाब सरकार है उनका ये कहना था कि हमने एक इनपुट दिया था कि ऐसी टीम बस पे या टीम के प्लेयर्स पे हमला हो सकता है, लेकिन फिर इनका कहना था कि कोई स्पेसिफिक इनपुट हमें नहीं दिया गया। तो सुरक्षा में लापरवाही की वजह से मेन जो इस पूरी जांच हुई थी उसमें ये लोग तय हुआ कि इसमें जो पुलिस की लापरवाही थी उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। बाद में जो इसका मास्टरमाइंड था लश्कर जांगवी का, उसमें जो 12 लोग थे, करीब 3 साल के बाद अफगानिस्तान के पास अमेरिका के एक ड्रोन हमले में यह दावा किया गया कि वो मारा गया और उसके साथी भी मारे गए, और इस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन पूरा हुआ। लेकिन इस 3 मार्च 2009 के इंसिडेंट ने पाकिस्तानी क्रिकेट को एक तरह से बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। कोई भी टीम वहाँ जाने को तैयार नहीं। उसके बाद जाहिर सी बात है कि सुरक्षा को लेके और ये सारी चीज़ें, इवन श्रीलंका की भी टीम बाद में कई बार हुआ मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, हर एक टीम ने। बहुत ज़माने के बाद जिम्बाब्वे की एक टीम तैयार हुई और जिम्बाब्वे जो है वहाँ पे गई और जिम्बाब्वे ने वहाँ पे सीरीज़ खेली, लेकिन बाकी कोई भी इंटरनेशनल जो आईसीसी रैंक टेस्ट टीम है उनमें से कोई भी 2009 के बाद पाकिस्तान में खेलने को तैयार नहीं हुई, इसलिए कि सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर। और इससे पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत नुकसान हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत नुकसान हुआ। फिर पाकिस्तान ने एक न्यूट्रल जगह पे खेलना शुरू किया इस 2009 के बाद, जो अबू धाबी और दुबई या फिर कनाडा और ऐसी जगहों पे। तो अभी तक क्रिकेट पाकिस्तान में इस एक इंसिडेंट ने 10 साल हो गए करीब, 2009 में हुआ था, बल्कि ये 3 मार्च और का किस्सा 16 मार्च है, तो 10 साल 13 दिन हो गए इस इंसिडेंट को। पर इस इंसिडेंट से आज तक पाकिस्तान उबर नहीं पाया, ख़ासतौर पे पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड नहीं उबर पाया। और आज भी वहाँ पे लोग जाने से डरते हैं। इवन जो अपने जैसे आईपीएल है, जो पाकिस्तान का पीसीएल है, वो भी वहाँ पे नहीं होता, वो दुबई में और यहाँ होता है। हालांकि उसका फाइनल और बाकी के कुछ मैचेस हैं वो इसी लाहौर में और यहाँ पे खेलने की तैयारी की जा रही कि फाइनल यहाँ होगा। लेकिन इसमें भी जो इनके एक प्लेयर हैं पाकिस्तान की टीम से जो पीसीएल खेल रहे हैं, एबी डिविलियर्स, चोट और किसी और वजह से उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में जाकर नहीं खेल पाएंगे, तो वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन इस एक इंसिडेंट ने पाकिस्तानी क्रिकेट को एक तरह से कहें तो पूरी तरह से तबाह करके रख दिया था। लेकिन ये इकलौता इंसिडेंट नहीं है जो कि क्रिकेट के मैदान में हुआ। जैसा कल बांग्लादेशी क्रिकेट टीम पे अगर ज़रा सा कुछ मिनटों का हेरफेर था, हो सकता था, इससे पहले भी हुआ ऐसा कई बार। और जिस श्रीलंकाई टीम को ये सफ़र करना पड़ा, जिसके 7 प्लेयर इसमें इंजर्ड हुए, उसी श्रीलंकाई टीम, बल्कि उस श्रीलंका से भी इसकी शुरुआत हुई है क्रिकेट पे हमले की। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो एलटीटी और सारी चीज़ें, श्रीलंका काफ़ी डिस्टर्ब रहा 1987 से ही लेकर। तो उस दौरान में प्रभाकरन और ये सारी तमिल और सिंगली के बीच लड़ाई चल रही थी, तो श्रीलंका बहुत डिस्टर्ब था। 21 अप्रैल 1987 को कोलंबो में एक कार बॉम्ब जो है वो ब्लास्ट किया था और इसमें करीब 100 लोग मारे गए थे। और ये उस वक्त ब्लास्ट हुआ था जब न्यूजीलैंड की टीम वहाँ 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए पहुंची हुई थी। और इस हमले के बाद न्यूजीलैंड की टीम इतना घबरा गई कि वो 1 टेस्ट हो चुका था, बाकी के 2 टेस्ट होने थे, कि न्यूजीलैंड की टीम वापस 2 टेस्ट छोड़ दिया और ये टेस्ट एक ही टेस्ट हुआ और वो कोलंबो छोड़कर, श्रीलंका छोड़कर वापस लौट गई इस आतंकवादी हमले की वजह से। इसके करीब 5 साल के बाद नवंबर 16, 1992 में कोलंबो में ही एक तमिल टाइगर, जो ये एलटीटी के सुसाइड बॉम्बर ने होटल के बाहर जाकर खुद को उड़ा लिया था। इत्तेफाक से उस वक्त भी न्यूजीलैंड की ही क्रिकेट टीम उस होटल में ठहरी हुई थी। इसमें 4 लोग मारे गए थे होटल के जो बाहर थे। और इस हमले के बाद हालांकि पूरी न्यूजीलैंड की टीम वापस नहीं लौटी, लेकिन न्यूजीलैंड के 5 मेन प्लेयर और उनके जो कोच थे वो वापस आ गए और वो आगे सीरीज में नहीं खेला उन्होंने। 11 फरवरी 1996 को कोलंबो में ही फिर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें 80 लोग मारे जाते हैं और करीब 1200 लोग घायल होते हैं। और तब इस हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ को उसी वक्त वहाँ पे वर्ल्ड कप का जो मैच था 1996 का, तो वो मैच श्रीलंका में भी खेला जाना था, जो प्रीलिमिनरी मैच कुछ थे मैचेस। तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ ने लंका में जाकर खेलने से मना कर दिया, जिसके बाद वो मैच जो है वो भारत और के अलग अलग शहरों में हुआ। देन 24 जुलाई 2001 को कोलंबो में ही, ये लगातार अभी तक कोलंबो, ये चौथा इंसिडेंट है कोलंबो का, 87 से शुरू हुआ, अभी 24 जुलाई 2001 को फिर एलटीटीई के एक सुसाइड बॉम्बर ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास
ब्लास्ट कर लिया था और तब भी वहाँ पे न्यूजीलैंड टीम दौरा कर रही थी और इसमें करीब 14 लोग मारे गए और 12 जो है वो इंजर्ड हुए थे। लेकिन इस बार फिर यह है कि न्यूजीलैंड की टीम रुकने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन बहुत सिक्योरिटी में, लगभग पूरे ग्राउंड में भी सिक्योरिटी स्टाफ, उस ज़बरदस्त सुरक्षा के बीच में ये मैच खेला गया। मई 2002 कराची पाकिस्तान, यहाँ पे न्यूजीलैंड, ये 5वीं 6ठी बार है न्यूजीलैंड की टीम का, या तो किस्मत ख़राब है कि जब भी होता है, और अभी भी कल भी न्यूजीलैंड में हुआ। तो श्रीलंका में 3 बार, जो 5 में से 3 बार न्यूजीलैंड की टीम थी। अब ये 6ठी बार कराची में मई 2002 में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही थी और तभी जहाँ पे जिस होटल में ये कराची में ठहरी हुई थी न्यूजीलैंड की टीम, उस होटल के बाहर एक ब्लास्ट होता है जिसमें 11 फ्रेंच इंजीनियर वहाँ पे पाकिस्तान में किसी काम के लिए आए हुए थे, वो मारे जाते हैं। अगस्त 2002 में ऑस्ट्रेलिया जो है पाकिस्तान का अपना दौरा कैंसिल कर देती है, क्योंकि 9/11 अटैक के बाद पाकिस्तान के कई लोगों के इसमें नाम आए और फिर उससे लगा कि वहाँ पे सुरक्षा भी होगी कि नहीं, तो फिर यूएई में इस मैच को शिफ्ट कर दिया जाता है और ऑस्ट्रेलिया यूएई में जाकर खेलती है, पाकिस्तान में नहीं। सितंबर 2003 में कराची में फिर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम जो है उसको दौरा करना था, लेकिन इस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से सितंबर 2003 साउथ अफ्रीका की टीम एक हफ्ता अपना दौरा जो है वो आगे कर देती है। 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट होते हैं, सरोजनी नगर, ये लाजपत नगर सारे मामले में, और यहाँ पे जब ये ब्लास्ट हुआ तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को यहाँ पे दौरा करना था। तो शुरू में लगा था कि होगा कि नहीं, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलियाई की टीम को एश्योरेंस दिया जाता है और वो यहाँ आती है और खेलती है दिल्ली में। देन 26 नवंबर 2008 मुंबई में अटैक होता है, जो लगातार चला 72 घंटे तक, जिसमें 170 लोग मारे जाते हैं। तब इंग्लैंड की क्रिकेट टीम यहाँ आई हुई थी, हमारे यहाँ थी, लेकिन इस हमले के बाद इंग्लैंड की टीम वापस इंग्लैंड लौट जाती, फिर वो सीरीज अधूरा रह जाता है। मार्च 9 में लाहौर में ये होता ही, जिसका मैंने आपको किस्सा सुनाया। इसके अलावा इसी लाहौर में फिर 30 मई 2015 को एक लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम के बाहर ही एक ब्लास्ट होता है जिसमें एक आदमी मारा जाता है। जिम्बाब्वे की टीम तब यहाँ पे आई थी खेलने के लिए इतने सालों के बाद, और पहला वनडे इंटरनेशनल यहाँ पे मैच होना था। हालांकि इस अटैक के बाद भी वो मैच चालू रहता है और मैच खेला जाता है। तो क्रिकेट के फील्ड में टेररिज्म का बड़ा पुराना वो रहा है इतिहास, और ये ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हैं जो आपको बताया। बट मेरी दुआ यही है कि खेल खेल रहना चाहिए, और क्रिकेट ये सारी वो चीज़ें जो हम लोगों को खुशियाँ देती हैं। रन बनता है, छक्के चौके पड़ते हैं, विकेट गिरता है, हम मैच जीतते हैं, तो बड़ी खुशी होती है।